अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। एक वीडियो मौलाना हज़रत सैयद नोमानी साहब का आया हुआ है, इसे आपको सुनने का मौका हुआ हो। मौलाना खूब फरमाते हैं, डंके की चोट पर फरमाते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो आमिलों से बचकर रहें। आमिलों में 99% लोग धोखेबाज होते हैं, उनके जाल में न फंसें। मुझ जैसे लोगों को आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि ज़माने से ये ताज्जुब होते रहा है। मैंने भी कई वीडियो में कहा है, एक फ़र्द होने के नाते, आवाम का एक फ़र्द होने के नाते, कि इन लोगों से बचे रहें। ये लोग कुछ कर नहीं सकते जब हमें अल्लाह पर ईमान है। हम ये समझते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई गैब की बात नहीं जानता और अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में शिफा नहीं है। सिर्फ विर्द से कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, किसी की बीमारी दूर नहीं हो सकती, किसी आमिल के दुआ से तिजारत में तरक्की नहीं हो सकती। जो कुछ करता है अल्लाह करता है। जब इस पर भरोसा होता है तो हमेशा हम जैसे लोगों को ताज्जुब होता रहा है कि लोग क्यों आमिलों के दर पर पहुंच जाते हैं। हर मर्ज़ की दवा आमिल समझते हैं। कितनी अफसोस की बात है। इस पर मौलाना नोमानी साहब का बहुत ही अहम वीडियो आया है। वो क्या फरमाते हैं, उनकी ज़बान से ही उसका असर हो सकता है। मैं आपको उनकी वीडियो की तरफ ले जाता हूँ, उसे ज़रूर सुनिएगा। ये एक बार नहीं, 1000 बार सुनिएगा, क्योंकि 1000 बार सुनने की ज़रूरत है। तभी कहीं जाकर हमारे दिलो दिमाग में सच्ची बात असर करेगी। बहुत अफसोस जाहिर करते हैं मौलाना नोमानी साहब और लोगों से अपील करते हैं कि वो आमिलों के जाल में ना फंसे। ये वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। इसे सुनिएगा। मैं इस वीडियो के साथ अटैच करके उस वीडियो को भी भेज रहा हूँ। हमें फरसुदा ख्यालात से बाज आने की ज़रूरत है। उलमाए किराम अगर जुमे के खुतबात में इस पर ज़िक्र करेंगे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा ये एक और बात भी यहाँ कह देना चाहता हूँ, वो ये कि हम अनजाने में, यहाँ तक कि हमारे चंद आलिम दीन भी ये कहते हैं कि आमिलों के पास भी कुछ ताकत हो सकती है। इसी वजह से लोग इनकी बातों पर आ जाते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं। ये हर जगह हो रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है। ये दावा करने वाले कि अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में कोई ताकत नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह को ही मानते हैं, तो फिर आमिलों के दर पर क्यों दस्तक देते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आइएगा, हम मौलाना की वीडियो सुने, तकरीर सुने, उनकी रंज व गम को सुने और उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जैसे उलमाए किराम की बातों को सुनने और उन पर अमल करने की तौफीक अता करे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अब आइए, आपको मैं मौलाना की वीडियो की तरफ ले जाता हूँ। मुझे आज इतना रुला देने वाले वाक़े का पता चला कि एक बाप ने अपनी बेटी को आमिल के हवाले किया इलाज के लिए, और वो आमिल 1 हफ्ते तक उसके साथ जिना करता रहा। क्या हो गया है तुम लोगों को? मैं कौन से अल्फाज में तुम्हें डांटूं? शायद तुम हजरत उमर की पिटाई के मुस्तहिक हो। तुम्हें समझाने से समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या तमाशा तुमने आमिलों का लगा रखा है। 99.9% आमिल कज़्ज़ाब हैं, दज्जाल हैं, खबीस हैं, शैतान हैं,
झूठे हैं, जाहिल हैं, हराम खोर हैं। तुमने आमिलों का धंधा चला रखा है। जरा सा कुछ हुआ और आमिल के पास ले गए और आमिल ने कहा कि लड़की पर तो बड़ा खतरनाक आसेब है, आपको इसे मेरे पास छोड़ना पड़ेगा, आप शाम को छोड़ दीजिए, कल सुबह ले जाइएगा, 1 हफ्ते तक आपको लाना पड़ेगा। अब वो लड़की उसको कह दिया आमिल ने कि अगर तुमने ये राज फाश किया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है तो मैं खुद वाकई आपसे भेजकर तुझे पागल बना दूंगा, तुझे कपड़े उतरवा कर सड़क पर रखवाऊंगा। अब वो लड़की 1 हफ्ते तक जिना करती रही, बिलाखिर उसने खुदकुशी का इरादा किया और अल्लाह ने उसको बचा लिया। तो उसने रोते रोते अपनी माँ से कहा कि हाथ पैर जोड़कर मुझे न भेजिए, मुझे जला के मार दीजिए, मुझे वहां न भेजिए। 16-17 साल की लड़की 1 हफ्ते तक उसके साथ जिना कर रहा है, ये खबीस जो आमिल बना हुआ है। मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुमसे बढ़कर बेवकूफ कौम इस आसमान के नीचे कोई है? घरे खोटे की कोई पहचान ही नहीं रही तुम्हारे अंदर। जरा सी बात हुई और तुम आमिलों के चक्कर में पड़ गए, जादू हो गया, दुकान नहीं चल रही, कारोबार नहीं हो रहा, बीवी का बुखार नहीं उतर रहा। अरे खुदा के बंदो, गुनाह छोड़ो, अल्लाह के दीन की तरफ आओ, किसी अल्लाह वाले से जुड़ो, तौबा और बैत के कलिमात पढ़ो, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करो, सही इलाज कराओ, इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। हाँ, एक और बात कहनी है। ये आमिल कौन होते हैं? ये कोई बोर्ड लगाकर बैठे हुए होते हैं? वही नहीं, ये मुख्तलिफ शक्लों में हमारे दरमियान घूमते फिरते रहते हैं। कोई कहेगा कि मैं आमिल नहीं हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं कुरान के ज़रिए आपको इलाज करूँगा। कोई कहेगा कि दुआ जायज़ है, कोई कहेगा कि हम जानते हैं कि हुजूर पर भी अमलियात के ज़रिए जादू किया गया था। कोई कहेगा कि हम सिर्फ कुरान के ज़रिए आप तक पहुँचते हैं। बातें इनकी मुख्तलिफ हो सकते हैं, हमें धोखा देने के लिए न जाने ये क्या क्या बातें करते हैं, मगर हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। अगर किसी की तबीयत अच्छी नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, इलाज करने की ज़रूरत है। और अमलियात के ज़रिए कोई समझता है कि उनके मसाइल हल हो जाएंगे, शादी जल्द हो जाएगी उनके बेटियों की, या तिजारत में कामयाबी आ जाएगी, या बीमारी दूर हो जाएगी, ये सरासर गलत है। हमें इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।